दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का? पूछो इससे, कहां था सारी रात? किसके साथ था? लोगों की गाड़ियां जला देता है। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम लगता है मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाके कॉफी पीऊंगी। जेल में था तुम्हारा बेटा, जेल में। हेलो, बात समझ आ रही है? मेरा बेटा यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है? आहिस्ता बोल रहे हैं यार प्लीज, सर में दर्द हो रहा है मेरे। शर्म नहीं आती? हाँ, जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम जेल में सड़ रहे होते? कुछ ख्याल नहीं है तुमको अपने बाप की रेपुटेशन का, खानदान के नाम का? ऐसे टेक ओवर करोगे बिजनेस? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फिलहाल मुझे नींद ने टेक ओवर किया है, बिजनेस कल टेक ओवर करेंगे। और हाँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अरे जानते ही तो नहीं हो तुम मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थाने के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। आइंदा की बात ख्याल रखिएगा प्लीज। खुश हो गई तुम? क्या मतलब? क्या मतलब? ये जो हो रहा है ये मेरी वजह से है? हाँ तो फिर किसकी वजह से है? अगर एक माँ पूरे दिन बाप को बेइज्जत करती रहे तो उसका बेटा पीछे रह जाएगा क्या? फारिया इस वक्त यहाँ ना होती ना तो जवाब देती मैं तुम्हें। अंकल आंटी आप लोग तो मत लड़े प्लीज। क्या हो गया इसे? सो सैड। आप चले अंदर चले। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। आप अपने आप से नाराज क्यों हैं? तो और क्या करूं? कामयार अगर ऐसा है तो क्या ये मेरी गलती है? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। तो फिर मुझे सुनना क्यों पड़ता है? मैंने ही कामयार से कहा था कि थाने में जाकर अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे। आपने देखा अंकल कितने स्ट्रेस से, इसलिए उन्होंने ज्यादा कह दिया। आई थिंक आपको उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो खुद रियलाइज कर लेंगे। ना उसने पहले कभी कुछ रियलाइज किया है ना आप करेगा। उल्टा कामयार को भी मेरे खिलाफ कर दिया है उसने। कामयार क्यों आपके खिलाफ होगा? वो आपका बेटा है। आई एम टेलिंग यू दैट गर्ल इज द प्रॉब्लम। वरना कामयार क्यों किसी भी लड़की के लिए ऐसे रिएक्ट करेगा? या यू आर राइट। एग्जैक्टली आंटी। एंड लुक, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई एम ऑन इट। सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ओके आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। Yeah, I'm feeling a little dehydrated. I know. चीकू, ओके? आप डर गए थे? आप इतनी सुबह क्या कर रही हैं यहाँ पे? दोपहर के 3 बज रहे हैं। जब से मेरी आंख खुली है सुबह इसी टाइम होती है। ये तुम क्या कर रहे हो कामयार? मैं सोया हुआ था, अभी उठा हूं, कॉफी पीऊंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं जानता। देखो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसकी अपब्रिंगिंग, उसका बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है। तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? आप तो आज तक उससे मिली भी नहीं।
जिस लड़की की वजह से तुम थाने पहुंच गए वो तुम्हारे लिए ठीक कैसे हो सकती है? वैसे भी फारिया ने मुझे सब कुछ बता दिया उसके बारे में। थाने में अपनी वजह से गया था और इस हिसाब से तो मैं अपने लिए ही बुरा हूं। और आज सवाल फारिया का, वो तो बोलेगी। तुम्हारे डैड भी बहुत नाराज हैं तुमसे। उनके थाने जाने वाली खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। आप तो बहुत खुश होंगी। फजूल बातें मत करो, हम कभी नहीं मानेंगे। हम हमारे घर में हम कहां से आ गए? आप, मैं, डैड, हम सब अलग हैं। इस घर के अफराद कभी हम नहीं बन पाए। ऑनेस्टली मुझे आपको और डैड को मनाने की फिक्र है भी नहीं। यहाँ आयरा नहीं मान रही यार, उसकी टेंशन हो रही है। बेहतर होगा इस मामले को यहीं खत्म कर दो, सबके लिए अच्छा होगा। माँ बाप से ना लड़ा कर। दादी मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो मौका ही नहीं देते। हर बात पे जिद नहीं करते। चल आपसे करता हूँ, फिर पता है मुझे कितना प्यार करता हूँ आपसे। डाल देंगे आप मेरी माय क्यूटी माय। behave yourself now। हद है यार, मोहब्बत की ना कदर ही नहीं है, देख लिया मैंने। हाँ भाई, हम तेरी मोहब्बत की कदर कहाँ करेंगे? तेरी मोहब्बत की कदर तो तेरी बीवी करेगी। हाय, पता नहीं कब आएगी वो, तो फिर मान ही नहीं रही। लड़की है, कोई दुकान में रखी हुई चीज नहीं कि तूने देखी, पसंद की, कीमत अदा की और घर उठा के ले आया। बहुत नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, जतन काटना पड़ता है। तो पता है जतन क्या होता है? पता है। हाँ, फिर जाके कहीं मोहब्बत मिलती है। फिर पता है, हाजी साहब मेरे कॉलेज के 2 महीने तक चक्कर लगाते रहे। उसके बाद मैंने हाँ की थी। ओ, हाजी साहब ने ऐसे पटाया था? बिहेवियर से बता क्या? नहीं दादो, प्लेयर थे हाजी साहब। स्टॉप इट नाउ। ओके ओके सॉरी। बहुत हो गया। रियली क्या कह रही है मगर आप? कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है